परसों 3 महिलाओं का अपहरण हो गया, जिसमें एक शादीशुदा थी, साथ में उसकी सास भी थी। एक मिनट, ये क्या लिखा है तूने? मुंबई पे निबंध लिखना था। राजेश, तो राधिका भी फोन नहीं उठा रही। पुलिस को फोन करते हैं? पापा, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? थोड़ा वेट करते हैं ना। मैं भी यही सोच रहा था कि थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए, नहीं? तुम लोगों को और कोई बहाना नहीं मिला? कस्टमर को इस तरीके से ट्रीट करते हो? हाँ वंदना, मैं जस्ट ऑफिस पहुंचा हूं। अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ आज घर कब तक आओगे? हाँ हाँ हाँ, हमेशा की तरह 7-8। 7 या 8? मिल गया। ए बाजू हटो। मैडम, ये देखिए आपका रिकॉर्ड मिल गया। अब बताइए इसका क्या करना है? How dare you? ये क्या हरकत है? अरे ये इंटेंशनल नहीं है मैडम, ये आदत है। मैं वंदना थोड़ी देर पे करता हूँ ना फोन, प्लीज। अरे राज बताओ ना, 7 बजे या 8 बजे? वंदना 1 मिनट। हद हो गई है। अब आप लोगों को सबक सिखा कर रहना पड़ेगा। मैं वीडियो भी बनाती हूँ और उसको वायरल भी करती हूँ। रुक जाइए आप लोग। क्या बात क्या है? अरे इन्होंने हाथी भिजवाया था लेकिन पहुंचा ऊंट। कैसे? ये देखिए, ये है P2P नेक्स्ट कोरियर का ऑफिस। यहाँ जो कुछ हो रहा है हम आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ किस तरीके से कस्टमर को ट्रीट करते हैं। सर वो एक्चुअली वो मेरे हाथ से हाथी टूट गया। टूट गया? हाँ, पर मैंने बाजार जाके हाथी लाने की कोशिश की पर नहीं मिला। पर मैंने ऊंट पैक करके भेज दिया। बात करते हो चंदू। मैडम प्लीज, सबसे पहले तो ये लाइव बंद कर दीजिए प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। थैंक यू। देखिए, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं। आप उस हाथी की कोई तस्वीर होगी तो आप हमें दीजिए, हम ऑनलाइन मंगवाएंगे और उस एड्रेस पर भेज देंगे ना। दासा नहीं, इनसे तस्वीर ले लेना, ऑनलाइन मंगवाना। हाँ राज कब से फोन होल्ड करके खड़ी हूँ? बताओ भी, 7 बजे या 8 बजे? वंदना, तुम कितने सवाल पूछ रही हो? मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ ना कि घर कब तक आओगे। इसमें आवाज क्यों ऊंची कर रहे हो? नहीं, तुम पूछो मत। घर से निकलता हूँ तो अब सवाल पूछती हो। खाना जस्ट खाया कि नहीं, तुम्हारा फोन आ जाता है। जरा प्लीज यार, तुम बार बार इन्हें सवाल मत पूछा करो वंदना, प्लीज। अरे तो एक ही बार में सही जवाब दे दिया करो ना, नहीं पूछूंगी। फोन काट दिया? मैं तो बस यही पूछ रही थी ना कि घर कब तक आओगे। हाँ मम्मा, लेकिन फोन तो मैं शाम को मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाऊँ या नहीं उसके लिए किया था ना। अपने डैड घर कब आएंगे ये क्यों पूछा? बंदो। हाय अंकल। बाय डैड। एक मिनट, हाय बाय क्या? कहाँ चले इतना सज धज के? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। कौन सा फ्रेंड? डैड, अब आप सवाल मत पूछना। मम्मी ने ऑलरेडी परमिशन दे दी है। परमिशन दे दी, लेकिन मुझसे तो पूछा ही नहीं। मम्मा ने कॉल तो किया था ना आपको पूछने के लिए, आपने ठीक से बात नहीं की। अब मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? आई एम ऑलरेडी लेट। ओके बाय। चलो। अरे लेकिन बाय। बाय बेटा, ध्यान से जाना। हाँ यस मम्मा, बाय। बाय। अब धक्कू भाई घर आ गया, अब तो थैली दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का वंदना भाभी? एक अभागी अबला नारी अपने हाथों में संसार वृक्ष का भार उठाई जा रही हो तो उसकी मदद करना मुझ जैसे मर्यादाशील पुरुष का परम कर्तव्य है। आप नहीं वंदना भाभी, आप पकड़िए। चलता हूं वंदना भाभी। ये जोशीपुरा क्यों आया था सब्जी लेकर? मुझे पूछना चाहिए था ना, हम दोनों चलते मार्केट में, मैं जल्दी आ जाता ऑफिस से। अरे पर तुम्हें कुछ पूछूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने पूछना बंद कर दिया। अब बस बता दिया करो। वंदना, तुम भी ना राई का पहाड़ मत बनाओ यार, प्लीज। और सखी अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है, वो क्यों नहीं बताया मुझे? अरे उसकी टेंशन मत लो, वो दक्कू भाई से बात हो गई है मेरी। वो रात को वहीं जा रहे हैं तो सखी को लेते आएंगे। अच्छा, वो भी दक्कू भाई को बताया? अच्छा छोड़ो ना, चाय बना कर रखी, चलो पी लो। चाय? हमेशा तो पूछती हो ना कि चाय पियोगे या कॉफी, आज क्या मूड है? आज चाय बना के रखिए। राज, मैंने कहा ना कि मैंने अब पूछना बंद कर दिया है। मम्मी, हाँ, मेरे लिए अच्छी अदरक वाली चाय बनाइए और आज से मैं चाय यहीं पे पीऊंगा।
अरे चाय चाय की तरह मांग, फिरौते की तरह क्यों मांग रहा है? सॉरी पापा, वो मेरे और वंदना के बीच। लो, क्या किया तूने? अरे पूछ मम्मी, जब भी मेरे और वंदना के बीच झगड़ा होता है तब हमेशा मैंने क्या किया ऐसा क्यों पूछती हो तुम? गलती उसकी भी तो हो सकती है ना। और इस बार बाय द वे गलती उसी की है। नहीं राजू, क्या हुआ बेटा? वही जो रोज होता है, दिन में फोन करके 4-4 बार सेम सवाल पूछती। घर कब आ रहे हो? कितने बजे निकल रहे हो ऑफिस से? खाने में क्या खाओगे? आज क्या खाना बनाऊं? मैंने आज कह दिया कि बार बार मुझे ना ऐसे सवाल मत पूछा करो, मैंने फोन पर बोल दिया। तो आज पता है क्या कह रही है? ठीक है, आज से मैं नहीं पूछूंगी, सिर्फ बताऊंगी। एंड यू नो व्हाट पप्पा, मुझे बिना बताए आज उसने सखी को पार्टी में जाने की परमिशन दी। हाँ? मुझे बिना बताए। ऐसा कौन करता है मम्मी? अगर आप वंदना की जगह होती तो क्या आप ऐसा करती? मैं बाद में बताऊंगी। पहले चाय बनाती हूँ तेरे लिए। हाँ, बाद में। बाजार से मेथी ले आओ तो कहती मेथी क्यों लेकर आए? अब ये साफ कौन करेगा? बैंगन लेकर आओ तो कहती बैंगन क्यों लाए? मेथी लेकर आनी थी, मेथी पौष्टिक होती है। हाँ, बच्चों के लिए बड़ा खिलौना लाया तो कहती बड़ा क्यों लाए, छोटा क्यों नहीं लाए? लेट उठो तो कहती आज लेट कैसे उठे? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कभी ये कभी वो, बास करो। क्या सवाल पूछते हैं क्योंकि आप ठीक से जवाब नहीं देते, समझे मिस्टर राजेश वागले? अगर आप ढंग से जवाब देते तो हम सवाल पूछते ही क्यों? हमारे किसी भी सवाल का कभी भी ठीक से जवाब दिया है क्या आपने? कहाँ जा रहे हो ये पूछो तो कहते हैं बस यहीं जा रहा हूं। अरे तो ऐसे में हमें समझ में कैसे आएगा कि अगर हमें कुछ चाहिए तो वो हम आपसे कह सकते हैं कि नहीं? आप लेकर आएंगे या नहीं? कितनी देर में घर आओगे ये पूछो तो कहते हैं 1 या 2 घंटे में आ जाऊंगा। अरे 1 घंटा या 2 घंटा ये क्लियरली नहीं बताओगे तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें खाना कब बनाना है, ताकि आपको गर्मा गर्म फ्रेश खाना मिले? किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के बारे में पूछो तो कहते देखेंगे। अरे कंफर्म जवाब नहीं दोगे तो साड़ी कौन सी पहननी है, गहने कौन से पहनने, ये डिसाइड कैसे करेंगे हम? वक्त कैसे मिलेगा हमें? आपका क्या है, आप तो शर्ट पैंट पहन के चले जाएंगे और उसके लिए भी कहेंगे बंधु मेरे लिए आयरन की हुई शर्ट और पैंट निकाल देना। और वक्त तो है ही नहीं आपके पास, बिजी जो रहते हैं इतना। सुबह आंख खुली नहीं की ऑफिस ऑफिस ऑफिस, देर हो गई, वॉलेट कहाँ है, पर्स कहाँ है, घड़ी कहाँ है, बेल्ट कहाँ है? और 7:40 के साथ 42 हो गई तो अरे सिग्नल रेड हो जाएगा। ऑफिस से घर आए तो न्यूज, स्पोर्ट्स हाईलाइट, फोन पे वो दोस्तों से बातें। खाना खाया नहीं कि बंधु आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया, मैं सो जाता हूँ। अरे ऐसे में आपसे बात करने का मौका मिलता कहाँ है हमें? और अगर ऑफिस फोन करके 2-4 सवाल पूछ ही लिए तो अब उसका जवाब भी नहीं दे सकते आप। चाय पी के जा। क्या सर, कुछ लोचा मारा? तुम लोगों ने जो कल हाथी और ऊंट का लोचा मारा ना, उसके लिए 4000 का तो नुकसान हुआ ही। ऊपर से उसी वक्त वंदना का फोन भी चल रहा था और आप फोन पर चिल्लाए। सुबह से बात ही नहीं कर रही है। सर आज आप जल्दी घर जाइए और ये मैटर सॉल्व कीजिए। क्या है ना, ये बीवी के फोन वाला मैटर बहुत लोचा कर सकता है। एक्सपीरियंस है? हाँ, बंधु, आपकी बंधु? बंधु घर पे नहीं है। कहाँ गई? आपकी बंधु क्या होता है? मम्मी है तुम्हारी। कहाँ है मम्मी? दादी और मम्मी बाहर शॉपिंग गए हैं, कहा 8 बजे तक आ जाएंगे। खाना भी बनाया है और मुझे होमवर्क दिया है, ऐसे लिखना है जो आपको चेक करना होगा। अच्छा, इसीलिए मम्मी से आपकी बंधु हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होमवर्क करो, मैं चेक कर दूं। जाओ। अरे राजेश, तू आ गया? अरे पापा आइए। अब वो वंदना और राधिका। जी जी जी, बताया अभी अथर्व ने। हाँ। लेडीज पार्टी घर पे नहीं है। हाँ। तो घर का स्टेडियम बनाते हैं। क्या?
मैच देखते हैं। आज मैच है? आइए आइए। अरे किसका किसका भाई? ये क्या है सब रंगीन कपड़ों में? ये हम लोग के जमाने में सफेद कपड़े होते थे। अब पैसे मिलते हैं ना उसके, अभी स्पॉन्सर्स है सारे। हाँ फिर ए मारा मारा मारा। अरे क्या कैच पकड़ा। डैडी हाँ मेरा होमवर्क चेक करो ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इतनी जल्दी हो भी गया? इतनी जल्दी क्या, 10 बज गए हैं। क्या? हाँ 10 बज गए? अरे मैच देखने में वक्त का पता ही नहीं चला। अरे राधिका और वंदना अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए वो लोग? राजेश जरा फोन तो लगा बेटा। आ जाएंगे कहाँ? याद है? बचता है लेकिन उठाने का नहीं। करेक्ट। अब खाना ऑर्डर करना, बहुत भूख लगी है। अभी कर रही हूँ। राजेश राधिका भी फोन नहीं उठा रही है। 1 मिनट मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। डैडी ऐसे चेक करो ना। हाँ तू पढ़, मैं सुन रहा हूँ। मेरा शहर मुंबई मेरा शहर है, वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा रिस्की है। परसों 3 महिलाओं का अपहरण हो गया जिसमें एक शादीशुदा थी, साथ में उसकी सास भी थी। 1 मिनट, ये क्या लिखा है तूने? मुंबई पे निबंध लिखना था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, तो न्यूज़पेपर पे जो मुंबई के बारे में लिखा था वो मैंने लिख दिया। पहले ना पुलिस को फोन करते हैं। तो पापा पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है, थोड़ा वेट करते हैं ना। मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए, नहीं? अरे इसके निबंध ने तो मेरी पेशेंस की ऐसी की तैसी कर दी बेटा। पता नहीं दिमाग में कैसे उल्टे पलटे ख्यालात आ रहे हैं। आप रिलैक्स कीजिए, मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं ठीक है। नहीं उठा रही है फोन। पिछले हफ्ते 2 महिलाओं को किडनैप कर लिया जिसमें एक वृद्ध थी। लोकल ट्रेन से उतरते चढ़ते हुए गिर के अपाहिज होने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अरे तू क्यों पढ़ रहा है, रुक ना जरा। ये सुन के मुझे टेंशन हो रही है। और तू कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं लिख सकता मुंबई के बारे में? राजू बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आगे लगता है खाम खा परेशान हो रहा है तू। मैं हम दोनों परेशान हो रहे थे। चलिए राधिका। वंदन वागले जी, आपका ऑर्डर सर। हमारा ऑर्डर? हमने कुछ नहीं ऑर्डर किया। क्या? लेकिन सर नाम तो यही लिखा हुआ है, वंदना वागले। एक पनीर मक्खन वाला, 4 रोटी और एक रसमलाई। पनीर मक्खन वाला? ये तो वंदना की फेवरेट डिश है। रसमलाई तो राधिका की जान है। खाना आ गया। ये क्या बचपना है राधिका? तुमने कहा तुम वंदना के साथ शॉपिंग में जा रही हो और खाना ऊपर खाना है। हमें ऊपर भेज के तुम खुद नीचे बैठी हो टेंट लगा के। कितने फोन किए हम लोगों ने, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो तो अच्छा हुआ वो डिलीवरी बॉय आपका ये ऑर्डर ऊपर लेकर आ गया। ये कैसे हुआ? वो माँ, मेरे फोन में ना डिफॉल्ट एड्रेस ऊपर का सेव्ड है, शायद इसी वजह से। एड्रेस चेक करना चाहिए था ना, तब तक पिक्चर खत्म हो जाती है। हाँ? फिल्म देख रहे? आप लोग यहाँ फिल्म देख रहे हो? ये सब क्या है मम्मी? तुम लोगों को अंदाजा है हमें कितनी टेंशन हो गई थी? ऊपर से अथर्व होमवर्क के नाम पे ऐसी ऐसी भयानक वारदातें पढ़ रहा था। 2 औरतों का अपहरण हो गया, एक औरत ट्रेन में से गिर गई। हाँ तो तुम्हें तो अथर्व ने वारदातें सुनाई ना, हमें तो फोन पे दिन भर पता नहीं रिलेटिव्स, कभी टीवी न्यूज वाले, कभी पड़ोसी, कभी सब्जी वाला, यही सुनाते रहते हैं। यहाँ ये हुआ, कभी वहाँ वो हुआ। तुम्हारा क्या, तुम लोग तो ऑफिस में बिजी रहते हो, हमारा दिल बैठा जाता है यहाँ पे, पता नहीं कहीं कुछ हो जाए। दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। एग्जैक्टली। फिर हमें लगने लगता है कि हमारी ये जो दुनिया है वो इसी अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में गई है सुबह सुबह टिफिन लेकर। डर सा लगने लगता है कि कहीं ये अनप्रेडिक्टेबल दुनिया हमारी छोटी सी प्यारी सी दुनिया को निगल ना ले। फिर फोन करने का कोई रीजन हो ना हो, अपने आप फोन लग ही जाता है। हमारे हमेशा के घिसे पिटे सवालों पे तुम्हारे चिड़चिड़े जवाबों से ही सही, कम से कम हमें पता लग जाता है कि इस वारदातों से भरी दुनिया में हमारी दुनिया सही सलामत है। दिल को सुकून मिल जाता है। ये सुकून हमसे मत छीनो राज, प्लीज प्लीज। फिर कभी मत कहना कि ऐसे बार बार फोन करके
मुझसे सेम सवाल मत पूछा करो। नहीं बोलूंगा। राधिका, मैं भी कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मैं मीटिंग में हूं और टेंशन की वजह से मेरी आवाज बढ़ गई तो फिर तुम भी नहीं रूठोगी? हाँ, नहीं रूठूंगी। अच्छा, इस बार 10-15 कंसाइनमेंट्स है, अलग अलग राजस्थान के शहरों में है। एंड वंदना, मैं थोड़ी देर में फोन करूं, मीटिंग में हूं। पता है, स्टेटस पढ़ा मैंने, फिर भी फोन किया। किस लिए? दिल के सुकून के लिए। कुछ पूछना था। पूछो। नहीं, पूछ ही लो। घर कब तक आओगे? हमेशा की तरह। हमेशा कहाँ एक ही वक्त पे आते हो राज? तो काम भी तो रोज कम ज्यादा होता है ना। आज कम है या ज्यादा? है थोड़ा। आ जाऊंगा 7-8 बजे तक। 7 या 8? नहीं, 9 बजे तक आ जाऊंगा। अरे क्या हुआ मम्मी? वो क्या है ना, मैं नीचे गई थी ना गार्डन में घूमने के लिए, मतलब वॉक के लिए। तो क्या जोशीपुरा ने ऐसे तो नहीं कहा कि रात के 10:30 बजे साईं दर्शन हाइट्स? अरे नहीं, जोशीपुरा तो मेरे सामने मुंह ही नहीं खोलता। मेरे घर की चाबी शायद मैं अंदर भूल गई हूँ। तेरे पापा ना आज जल्दी सो गए, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तेरे पास स्पेयर चाबी है ना मेरी? दे दो। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने प्यार किया तो क्या जुल्म किया। चाबी? हैं? चाबी कहाँ है? चाबी तो थी मेरे पास, मैं तो सो रही हूँ। तुम्हारे चाबी कहाँ गिरा थी मैंने? ओ राजू, क्या हुआ अब? राजू, वो चाबी ना शायद गिर गई है। हाँ? नहीं, मैं ढूंढूंगी ना, मिल जाएगी। पर तेरे पास एक स्पेयर चाबी है ना, और एक देना। मम्मी ऐसे रुको। संभालना। हाँ, कमर पे नहीं लटकाना। नहीं। और ये आखिरी चाबी है मम्मी। हाँ, बाय। दासानी, इस अचार के कंसाइनमेंट पर फ्रेजाइल हैंडल विद केयर के स्टिकर्स लगाए हैं। ये सब कैसे हुआ? सर, वो मैं है ना। सर, जब ये कंसाइनमेंट आया था तो पूरी तरह से ठीक था। हाँ सर, इनफैक्ट जब ये आया था तब मैंने इसकी फोटो ले ली थी ताकि क्लाइंट को अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास प्रूफ रहे। ये देखिए सर। फोटो नहीं, ये तो पेंटिंग बनाई है। दासानी, सच बताइए, आप सच बताइए, आपने क्या किया? बिल्कुल सच बताइए। सर, ये अचार की बरनी का ढक्कन देख के मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। आपके पिताजी क्या ढक्कन जैसे दिखते थे? नहीं, पर मेरे पिताजी हमेशा मुझे बताते थे क्या कि अचार की बरनी का ढक्कन ऐसे खोलते हैं और ऐसे बंद करते हैं। तो उनको याद करते करते मैंने ये बरनी खोल डाली, पर शायद ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ। तो आपने आपके पिताजी का चेहरा ऐसे ऐसे करके सिर्फ घुमाया या ऐसे अचार थोड़ा रोटी के साथ खा गए? बिल्कुल नहीं सर। हाँ? बिल्कुल नहीं खाया रोटी के साथ। थैंक यू। पराठे के साथ खाया।
उठिए आप, अभी के अभी मुझे आपका इस्तीफा चाहिए। ओके, अभी के अभी, राइट नाउ। डांटो डांटो, दिन भर डांटते ही रहो बस। डांटू नहीं तो क्या करूं? एक काम भी ठीक से करता है तू? एक काम तो ढंग से करके दिखा, चल ज्यादा नहीं, एक काम, बस एक काम। बस वंदना, अरे क्यों डांटते रहती हो बेचारे को? बच्चा ही तो है ना। सिर्फ बच्चा नहीं दादी, हेल्प करने वाला बच्चा। हेल्प करने वाला बच्चा? बताऊं वहां क्या हेल्प कर रहा था ये मेरी? घर में मक्खियां थी, उनका दी एंड कर रहा था। शाबाश, क्या बात है बेटा। पापा, आपको बताऊं कैसे दी एंड कर रहा था ये मक्खियों का? अपने दूध का ग्लास लेकर मक्खियों के आसपास घुमा रहा था और कह रहा था, ए मक्खी आ मेरे दूध में गिर जा, ए मक्खी आ मेरे दूध में गिर जा, ताकि मक्खी इसके दूध में गिर जाए और इसको दूध ना पीना पड़े। वाह, सी द फन। पापा, सीधा फन? मतलब आई थिंक ये गलत बात। यू थिंक गलत बात ही है। अभी और आई। हाँ वंदना, इधर आ, मैं उसे समझाती हूँ। आई। अथर्व, देख, आज ना दिन में तुझे एक ऐसा काम करके दिखाना है जिससे कोई नुकसान न हो, बल्कि किसी का फायदा ही हो। सिर्फ एक काम करेगा अपनी दादी के लिए, पक्का? आप अभी भी यही हो? 2 मिनट के अंदर मुझे आपका इस्तीफा मेरे हाथ में चाहिए। इसमें भी रिलैक्स रिलैक्स, मैं लेके आई हूँ चाबी वाले भैया को। भैया ये देखो, ये है वो डोर जिसकी चाबी अंदर रह गई है। नई चाबी बन जाएगी ना? तो देखना पड़ेगा, चाबी बन सकती है या ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं, ताला नहीं तोड़ना। देखो, हम लोग यहाँ रहने आए थे ना, हमारे बेटे ने बहुत स्पेशल लॉक लगवाया है, उसे बुरा लगेगा। किसी भी तरह से ना चाबी बना दो बस। किधर है? किधर है वो? ये इधर है सर, ये। कैसे? तू अंदर आया कैसे, वो भी बिना एंट्री के? सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से हर आने वाले को रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी है। दादा दादी परेशान हो रहे थे अंकल, इनकी चाबी रह गई अंदर। बेटा, तो इन्हें ऊपर बैठाओ आराम से। अगर कोई परेशानी है, ये थोड़ी ना है कि रूल्स ही तोड़ दो। तूने इन्हें आने क्यों दिया? वो सर, इन्होंने कहा कि जल्दी है तो मैंने इन्हें आने दिया। सेक्रेटरी ये है या मैं? तिवारी 2 दिन की छुट्टी लेके बदली में तुझे रख के गया और रूल्स नहीं बताए। सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से। ए दक्षिश, रूल मत बता, समझा ना? कर देंगे एंट्री बाद में, तू जा यहाँ से। बाद में नहीं मासी, पहले पहले। एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सोसाइटी के बायलॉज नंबर 12/5 के अनुसार हर आने वाले विजिटर को वॉचमैन के पास रखे रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी है। उसका नाम, उसका पता। तेरा रजिस्टर ना फाड़ दूंगी मैं। बोला ना एंट्री बाद में करूंगी, काम करने दे उसे। राधिका, राधिका, भाई ये सेक्रेटरी है, मतलब सेक्शन 12/5 रूल्स आर रूल्स एंड फॉलो ना करे थे फोर्स। मैं भी तो यही कह रहा हूँ काका, किसी बाहर वाले का क्या भरोसा? अगर चोरी करके चला जाए तो, या बुजुर्गों का खून करके उन्हें लूट के चला जाए तो? अरे ये क्या बोलते हैं साहब, मैं इधर अपने आप से नहीं आया, ये मैडम लेके आया मेरे को इधर, समझे आप? जुबान लड़ाता है। यहाँ के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिश जोशीपुरा से तू जुबान लड़ाता है? चल निकल। ए दक्षिश, जा यहाँ से। वो नहीं जाएगा यहाँ से। मैंने एक बार बोल दिया ना, तेरी आंखों के सामने रजिस्टर में आकर एंट्री करूंगी मैं। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। ठीक है, चल एंट्री करती हूँ, चल। माफी। अरे मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ हाँ, देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। दादा के जो ये फटा जूता था ना, इसे मैंने दूसरे जूते के साथ मैच कर दिया। वेरी गुड। कैसे किया? देखो, हाँ, ये है ना, मैंने इसको फाड़ दिया। तो अब दादाजी कम से कम नए जूते तो लेंगे, वरना ऐसे बोलते, राधिका इसको फिक्स करा लो ना, नए जूते लेने की क्या जरूरत है। ओ गॉड अथर्वा, कैसे समझाऊं तुझे? बाद में समझाऊंगी, अभी कुछ बहुत जरूरी ढूंढना है मुझे। क्या? दादा दादी के घर की चाबी। वो अपनी चाबी अंदर ही भूल गए। सुन, तुझे भला काम करना है ना, तो तू ये सोच कि दादा दादी के घर का दरवाजा कैसे खुलवाया जाए, ठीक है? हाँ सखी, वो चाबी बनाने वाले को ताला तोड़ने मत देना, मैं नीचे ही आ रही हूँ। ओके? हाँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड। एक मौका दे दो ना सर,
मेरे दोनों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। क्या नौटंकी कर रहे हो दासानी? शादी हुई नहीं है और बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। कभी तो होगी ना सर। मैंने 2 बच्चों का प्लान किया है, उनकी परवरिश, उनका एजुकेशन, उस सब के लिए अभी से सेविंग कर रहा हूँ। ये नौकरी चली गई तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। सर मैं ले आया वैसा ही सेम अचार का डब्बा। हाँ ये देखिए सर, मैंने अचार का फ्रेश डब्बा भी मंगवा लिया है अपने पैसों से। हाँ सर, 1 मिनट, पैसे तो मैंने दिए थे। अभी के लिए दिए हैं, वो वापस लौटा दूंगा। मैं इसके पैसे लौटा दूंगा सर, सिर्फ आप मुझे एक मौका दे दीजिए। एक मौका दे ही दो सर, वैसे भी कुछ दिनों की बात है। अपनी ये कुरियर कंपनी तो बंद होने वाली है। क्लाइंट की कंसाइनमेंट अगर इसी तरह खुलती रही तो हमारी कंपनी तो 100% बंद हो जाएगी। अच्छा मौका चाहिए ना, तो सबसे पहले ईशा के पैसे लौटाओ। चंदू 200 रुपया दे। चलो काम पे लोगो, चलो। वंदू, पापा का भी फोन आया था, उनसे भी बात करनी थी। मैं माँ पापा के साथ ही हूँ राज। अच्छा सुनो, वो माँ पापा के घर की कोई और स्पेयर की है क्या? वो गलती से चाबी अंदर ही रह गई है। फिर से? मम्मी फिर से चाबी अंदर भूल गई? काम डाउन ना राज, शांत हो जाओ। कोई स्पेयर की है तो प्लीज बताओ ना। दरवाजा खुल गया। अथर्वा, तूने अंदर से दरवाजा कैसे खोला? देखा दादी, मैंने प्रॉमिस पूरा कर दिया। बिना कोई नुकसान किए कोई अच्छा काम करने के लिए बोला था ना, तो देखो दरवाजा भी खुल गया और ताला भी नहीं तोड़ने दिया। हाँ लेकिन तू अंदर से। आइडिया दादी, आइडिया। वरुण, ये मेरा फ्रेंड है ना वरुण, ये 201 में रहता है। तो मैं इसके बालकनी से इसके पैरापेट पे, फिर वहां से जंप करके आपके पैरापेट पे, फिर बालकनी से जंप करके सीधा खिड़की से घर के अंदर। वेरी सिंपल। हेलो वंदू, मतलब क्या इसका? नहीं मैं आ रहा हूं, मैं अभी घर आ रहा हूं। लॉक को बचाने के चक्कर में अगर अथर्व का पांव फिसल जाता तो कितना बड़ा हादसा होता था, पता है आपको? हाँ एक्चुअली क्या एक्चुअली? ऐसा कैसा सुझाव दे सकते हैं आप इसे? ये नादान है, ये बच्चा है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। बस राज, स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। बिना पूरी बात जाने क्यों बरस रहे हो माँ पापा पे? वंदना, इन्होंने नहीं कहा था अथर्वा से कुछ। माँ बाप है ना ये, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने वाले लोग। यू ओनली से दैट, राइट? और ये अथर्वा से कहेंगे कि बेटा एक काम कर, तू पड़ोसी के घर में जा, उसकी खिड़की से उसके पैरापेट पे उतर, वहां से हमारे पैरापेट पे कूद, हमारे घर की खिड़की से अंदर घुस और दरवाजा खोल दे, क्योंकि हमको दरवाजे का लॉक नहीं तोड़ना है। जाने दो वंदना बेटा, जाने दो। मैंने तो किसी का फायदा हो ऐसा काम करने का सुझाव दिया था अथर्वा को, अब उसी ने गलत समझ लिया। माँ, मैंने तो अंडरलाइन करके कहा था कि अथर्वा, अगर किसी का फायदा करना है बेटा तो ये सोच कि माँ पापा के घर का दरवाजा कैसे खोल सकते हैं। मुझे क्या पता था ये इडियट ऐसी हरकत करेगा। सॉरी मम्मा, सॉरी डैडी, आई मेड अ बिग मिस्टेक। कसम खाओ, कसम खाओ कि कभी भी आइंदा ऐसा वाहियात डेयर डेविल स्टंट तुम नहीं करोगे। कसम खाओ। यस डैडी। खाओ कसम। आई प्रॉमिस, मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। सॉरी। अब सॉरी बोल रहा है ना, माफ कर दो बेटा उसे, बोल दिया ना सॉरी। राधिका, भाई अथर्व ने अपनी गलती कबूल कर ली ना, और मैं भी अपनी गलती कबूल करता हूं, है ना? और आइंदा राधिका चाबी इस तरह से कभी मत छोड़ देना, ठीक है? हाँ। अब चलो चलो राधिका, चलो, मुझे दादर फोन करना है। आओ। एक मिनट रुकिए आप।
ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? मैंने तो इसे माफ कर दिया, क्या आप लोग मुझे माफ नहीं करोगे? आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा। नहीं, कोई बात नहीं राजू, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप ऐसा सुझाव दे सकते हो अथर्व को? वंदना सही कह रही थी, माँ बाप आखिर माँ बाप होते हैं। वो ये चलिए उंगली खींचिए। क्यों? खींचिए तो सही। पकड़ो। ओके, बंधु, केसर पिस्ता। ओके। हाँ हाँ राधिका, केसर पिस्ता आइसक्रीम वाली उंगली खींची तुमने। तुम्हें काजू किशमिश वाली उंगली खींचनी चाहिए थी ना। काजू किशमिश ना। ठीक है पापा, अब आप खींचिए 1 मिनट। काजू किशमिश। काजू किशमिश, ये काजू किशमिश। वंदना, केसर पिस्ता आइसक्रीम। ये बदमाश, जानबूझ के ऐसे इधर इधर आ। कोई बात। ओए चैंप। समझदारी की चाबी ने खोल डाला गलत फहमी का ताला। खामखा राजेश ने अथर्व का गुस्सा बेचारे माँ बाप पर निकाला। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।